जय हिंद फ्रेंड, जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमए की तरफ से ग्रुप सी की वैकेंसीज का लगातार रिजल्ट, एग्जाम और जो भी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं कि पे स्लिप किस प्रकार की होगी, आपका पे स्लिप में पेमेंट किस हिसाब से रहेगा, अलाउंसेज क्या रहेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाला है। पे स्लिप भी आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपकी साल तक आप सर्विस करते हैं तो किस प्रकार का पेमेंट तक आपका बढ़ सकता है। तो आप पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। यहाँ पे कौन सी पे मैट्रिक्स आपकी दी गई है, जैसा कि आपका फार्मिस्ट के लिए लेवल 5 की दी गई है और बाकी की स्किल्ड की जितनी भी पोस्ट थी, जो भी आपका हाई स्किल्ड या स्किल्ड की जो पोस्ट थी लेवल 4 की थी, लेवल 2 की जिसमें आपका फायरमैन और जो भी आपकी जैसे एलडीसी और यू स्टोर कीपर के लिए आपका लेवल 2 का था, और उसके बाद में आप जैसे आपका एमटीएस पद के लिए और ट्रेडमैन के लिए लेवल 1 की वैकेंसी थी। तो इसमें पेमेंट क्या रहेगा, स्टार्टिंग पेमेंट क्या रहेगा, बेसिक आपका क्या रहेगा, बेसिक के बाद में अदर अलाउंसेज आपको क्या मिलेंगे, बेसिक आपको बता दूं कि कैसे कैलकुलेट रहेगा और बेसिक में हर साल कितना % आपका इंक्रीमेंट लग के आपका पेमेंट बनेगा। तो ये मैट्रिक्स आपको लेवल पे जो भी आपका 7 सीपीसी है उसके तहत आपको दिखा देता हूं। अगली साल से 2026 से आपको बता दूं कि 2026 से आपका एड पे कमीशन लगने वाला है, उसमें पेमेंट की बम्पर आपको जो भी बढ़ोतरी होने वाली है ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और अगली साल जो भी दिसंबर तक और आपकी ईएमई की वैकेंसीज आनी वाली है उनके लिए आप तैयार रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया लेवल 1 की वैकेंसीज है, यहाँ पे लेवल 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सीपीसी के तहत यहाँ इस प्रकार से आपका लेवल रहने वाले हैं। लेवल 1 की वैकेंसीज हैं, इसके बाद में आपके लेवल 2 की वैकेंसीज है। लेवल 2 में आपके एलडीसी वगैरह, स्टोर कीपर वगैरह आएंगे और लेवल 1 में ट्रेडमैन, मेट वगैरह आते हैं। उसके बाद में हाई स्किल्ड की पोस्ट जितनी भी है, जिसके लिए आपका जैसे कि बी से लेके जे तक जितनी भी पोस्ट है वो लेवल 4 की हैं, तो यहाँ पे आपका लेवल 4 है और लेवल 5 की मात्र एक फार्मिस्ट की वैकेंसीज है। तो बेसिक पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 29,500 लेवल 5 वाले को मिलेगा। हाई स्किल्ड वाले को आपको लेवल आपका 4 है तो बेसिक इसका 25,500 रहेगा। और स्टोर कीपर और जो भी एलडीसी पद के लिए है, फायरमैन के लिए अप्लाई करें उनके लिए आपके 19,900 बेसिक रहेगा। ट्रेडमैन, मेट, एमटीएस पद के लिए आपका 18,000 बेसिक आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपका बेसिक रहेगा। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो बेसिक इस प्रकार से रहेगा। आगे जैसे कि मैं पे स्लिप में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपका बेसिक कितना आगे तक बढ़ सकता है। अभी जो पे स्लिप में आपको दिखाऊंगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप जैसे जैसे सर्विस आपकी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर में आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ आप जितना साल आप नौकरी करते जाएंगे उस हिसाब से आपका सभी का बेसिक यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा सर्विस होगी आपकी उसी हिसाब से कंप्लीट आपका जो पेमेंट है वो हर साल 3% इंक्रीमेंट के साथ आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप 18 साल की सर्विस में देख रहे हैं कि 42,000 तक का सर जो भी पेमेंट हो चुका है बेसिक में, और बेसिक के साथ ही सब कुछ चलता है। बेसिक के साथ ही एचआरए बनता है और बेसिक के साथ ही आपका डीए बनता है। तो ये सभी चीज़ें आप ये कैलकुलेशन जो भी आपकी पे स्लिप में समझने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये बेस वर्कशॉप की पे स्लिप देख सकते हैं। अप्रैल 2025 की ही ये पे स्लिप है। आपको बता दूं कि ये जो आपके जो एम्प्लॉय हैं ये आपके लेवल 2 से ज्वाइनिंग किया था और आज इनकी पेमेंट कितनी है आपको बता दूं कि ये जो सर्विस कर चुके हैं 25 साल की सर्विस कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि 25 साल में कितना पेमेंट आपका बढ़ सकता है। और लेवल 2 से ये बढ़ती हुए थे। लेवल 2 आपका जैसे कि स्टोर कीपर, एलडीसी, फायरमैन, इनसे आपके भर्ती हुए थे। इसी 3 ट्रेड में से आप यदि भर्ती होते हैं तो आपका 25 साल में कितना पेमेंट आपका बढ़ सकता है। आपका एड पे कमीशन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि आपकी होने वाली है। 2026 जनवरी से ही ये पे कमीशन लगने वाला है तो आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी बेसिक पे आपको जैसे कि मैंने दिखाया था, बेसिक पे आपकी जो कि आपकी 19,900 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ 25 साल की सर्विस करते करते इनकी जो पेमेंट है और प्रमोशन के साथ मिलते हुए आगे प्रमोशन इनको मिलते रहेंगे। प्रमोशन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपका प्रमोशन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पेमेंट है वो बेसिक है वो जो आपकी 46,200 हो चुकी है। ये पे आप देख सकते हैं बेसिक पे ही सब कुछ आपका रहने वाला है। बेसिक पे आपका टीए जो मिलता है वो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट रहता है कि इतने बेसिक आपके बढ़ने के बाद में इतना ऐसा आपका टीए बच जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं, जैसे आने जाने का जो खर्चा होता है ऑफिस से लेके घर तक का, वो जो है वो आपका 3600 रुपये हो चुका है। यदि आप नए भर्ती होते हैं तो यहाँ पे आगरा जो कि सॉरी आपका पूना और बेंगलोर और दिल्ली 3 जगह में 1350 रुपये रहेगा। बाकी की यदि आप
कहीं ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका जो पेमेंट है, यदि लेवल 4 पे भर्ती होते हैं तो वहाँ पे 18,000 रुपये आपका रहेगा, सॉरी 1800 रुपये आपका रहेगा। यहाँ पे डीए है जो कि आपका अभी प्रेजेंट में आपका 55% है, तो इसका जो बेसिक होगा उसका 55% आपका निकाल के यहाँ पे डीए होगा। एचआरए आपका यदि आप बेंगलोर में, पुणे में और दिल्ली में ज्वाइन करते हैं तो 30% आपका एचआरए मिलता है। बाकी की जगह आपका जब भी आपकी जगह रहती है उसके अनुसार 10%, 20% और आपका 30% रहता है। जैसे आगरा, जबलपुर, इनमें ज्वाइन करेंगे तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अमाउंट अधिक और कम होते हैं, जगह की वजह से भी आपका फर्क पड़ता है। यदि जहाँ ज्वाइनिंग, जैसे पूना में ज्वाइनिंग करेंगे तो पेमेंट ज़्यादा रहेगी, और आगरा में ज्वाइनिंग करेंगे उसी पोस्ट के लिए तो आपकी पेमेंट कम होगी। आपकी यदि सेम आपकी लोकेशन पे आप रहते हैं तो सेम आपका पेमेंट रहेगा, एक ही यदि लेवल पे आपके पेमेंट ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका लोकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ता है। ये आप देख सकते हैं डीए का इन लोगों को एरियस मिला था। ये डीए का एरियस 1980 रुपये 3 मंथ का इनका। जैसे डीए वर्दी होती है साल में आपकी 2 बार डीए वर्दी होती है, और 1 साल 1 बार में आपका इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट जैसा कि मैंने बताया साल 10 साल आपकी जो बेसिक है वो वर्दी होती रहती है, उस हिसाब से टोटल पेमेंट इनका यहाँ पे देख सकते हैं 91,000 रुपये मिल रहा है। और गवर्नमेंट में इनमें जो ये फंड में कटवा रहे हैं 35,000 रुपये फंड में कटवा रहे हैं। यदि आप नए भर्ती होते हैं तो यहाँ पे आप फंड में नहीं कटवा पाएंगे। ये जो कि जीपे वाले हैं तो ये इनका आपका टोटल जो पे आपका बेसिक पे और डीए रहेगा उसका 10% है, वही मात्रा आपका कटेगा। जो भी आपकी बेसिक और डीए होगी उसका 10% आपका यहाँ पे एनपीएस या यूपीएस जो पेंशन स्कीम स्टार्ट हो चुकी है वो आप ऑप्शनल ले सकते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसको ले सकते हैं, उसमें आपके पूरे रूल रेगुलेशन आपको एक नए वीडियो में बताए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 10% माइनस होगा। जैसा कि इन्होंने 35,000 कटवा रखा है उतना आपका नहीं कटेगा, आपकी मर्जी से नहीं कटवा पाएंगे। मात्र 10% आपकी गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। टोटल पेमेंट उसमें से 10% कट के और यहाँ पे आपका टोटल पेमेंट आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अदर कोई आपकी रिकवरीज वगैरह होंगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने कोई आपका लोन वगैरह ले रखा है तो 1903 रुपये का लोन की किस्त भी इनकी जा रही है। बाकी के यहाँ पे आपका टोटल पेमेंट यहाँ पे अपने आप दिखा देगा कि ये पेमेंट आपके नेट खाते में आ रहा है। तो ये आपका हुआ जो कि आपका बेस वर्कशॉप की पेमेंट का। और जैसे जैसे आप ये 10 साल आपके 3% की वृद्धि होती रहेगी, और जो भी साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है उससे पेमेंट बढ़ता रहेगा, तो आपके अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा पेमेंट कहाँ बनने वाला है मैं बताऊं कि दिल्ली, पुणे और बेंगलोर 3 जगह ज्वाइनिंग करेंगे सबसे ज़्यादा पेमेंट रहेगा। उसके बाद में जैसे आगरा, जबलपुर इनमें 20% रहता है, और जैसे और प्रयागराज में भी 20% आपको मिलेगा। और छोटी जगह कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा कम पेमेंट भी हो सकता है। जैसे हो सकता है काकीनाडा में वहाँ 10% हो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है काकीनाडा में, या जो वेस्ट बंगाल की जगह है वहाँ पे 10% भी हो सकता है। 10% होगा तो वहाँ पे एचआरए का फर्क पड़ता है, बाकी का लोकेशन के हिसाब से ये पेमेंट है ना, एचआरए आपका कम अधिक होता है, उसी का आपका फर्क पड़ता है। बाकी की बेसिक वगैरह सब सेम आपके रहते हैं। टीपीटीएल का भी आपका, टीए का भी फर्क पड़ता है। यदि आपकी एक्स क्लास सिटी रहती है उनका पेमेंट आपका जो ज़्यादा रहता है, और टीए का जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जिसको बोलते हैं अच्छा, एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। यदि आपको रूम मिल जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपके जितने भी बेस वर्कशॉप है वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, आपको खुद को ही लेकर रहना पड़ेगा। तो ये जो भी कैंडिडेट है इसका आपका पे स्लिप है, इस हिसाब से आपको दिखा दिया है। किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, प्रमोशन पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।